हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड मैं हूँ विदुषी एंड लेकर आती हूँ आप सबकी लाइफ में पॉजिटिविटी थोड़े से नॉलेज के साथ। एंड आज बात करते हैं कि हमें सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते टाइम टैरो रीडिंग देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, टैरोट को फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस बारे में कुछ कन्फ्यूज़न मैं आपका दूर करने आई हूँ। बट आई नो एक साथ सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो सकते हैं, इस बारे में ही हम लोग आज बात करने वाले हैं। ओके, सो सबसे फर्स्ट मैं बात करना चाहूँगी इस बारे में कि बेसिकली हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो काम कैसे करता है। आई नो कि आपको इसका आंसर पता है, आप बोलने वाले हो कि दीदी हम तो इस बारे में सब कुछ जानते हैं, हमें पता है कि जो भी हम सोचते हैं उसी से काम होता है। ओके, आई नो, बट हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ ऑल अबाउट योर सबकॉन्शियस ब्रेन, and your subconscious brain is all about your intention, your vibration and your thought process. Okay, so यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये समझना है, इसे सिर्फ सुनना नहीं है। आई नो कि ये आप लोगों को पहले से पता है, बट इसे सिर्फ सुनना नहीं है, इसे फॉलो करना है। फॉलो कैसे करेंगे दीदी, वो भी मैं बताती हूँ। फॉलो ऐसे करेंगे बेटा कि आपको इसमें मतलब आई गेस कि आप सब ने बचपन में अपने स्कूल लाइफ में कभी ना कभी, कभी अपने दोस्त को बचाने के लिए, कभी खुद को बचाने के लिए, कभी ना कभी एक रियलिटी टाइप एक्टिंग करी होगी, राइट। एंड कई बार तो लोग उसे घर से बाकायदे प्रैक्टिस करके जाते हैं। या फिर आप ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं, सपोज़ हमें किसी कंपनी में इंटरव्यू देना है या जॉब करनी है, या सॉरी मतलब इंटरव्यू देना है, या किसी स्कूल में इंटरव्यू देना है, तो हम घर में मॉक प्रिपरेशन कर कर जाते हैं, राइट। हम पहले से ऐसे प्रिपरेशन करके जाते हैं जैसे कि वहाँ सब लोग बैठे हैं, हम काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करके जाते हैं ताकि इंटरव्यू अच्छे से क्लियर कर सकें। कई बार हम लोगों को सामने अज्यूम करते हैं कि इमेजिन करते हैं कि वो लोग हमारे सामने बैठे हैं और ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं और हम ये आंसर कर रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर करना है और अपने थॉट प्रोसेस को धीरे धीरे चेंज करना है, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, बट अगर मैं इसी पे पूरी बात करूँगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए इसे साइड करते हैं। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड टैरोट कार्ड दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, बट दीदी क्या हमें इन्हें यूज़ करना चाहिए? हाँ, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डेफिनेटली फॉलो करें, बिल्कुल आपको करना ही चाहिए। इसे छोड़ने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मतलब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिवली एंड निगेटिवली आप अपनी मैनिफेस्टेड लाइफ ही जी रहे होते हो, राइट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है। आगे बात कर लेते हैं टैरोट कार्ड रीडिंग। टैरो कार्ड रीडिंग आपके कुछ चीज़ों को देखकर मतलब मैंने कुछ हिस्सा इसका सीखा एंड और ज़्यादा सीखना चाहती हूँ, एंड मैं आगे सीखूँगी और मेरे चैनल पे आपको टैरो कार्ड रीडिंग मिलेगी भी, क्योंकि अगर मैंने ये टैरो कार्ड्स लिए हैं तो डेफिनेटली अलमीरा में सजाने के लिए तो नहीं लिए हैं, बट अभी मेरे एग्ज़ाम्स हैं तो इसलिए मैंने इसे साइड करके रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम कि हमें टैरो कार्ड रीडिंग यूज़ करनी चाहिए या नहीं। पहली बात तो मैं कोशिश यही करूँगी कि आप ना करें, मैं आपको यही आंसर करूँगी। बट फिर भी आप कहेंगे कि दीदी हमें वहाँ से गाइडेंस मिलती है, हमारी लाइफ में चीज़ें कैसे चेंज होंगी, हमें ये समझ में आता है, हमारी एनर्जी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो डेफ़िनेटली आप इन्हें सुन सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूँगी। बट इन्हें मेरे तरीके से करिए। मैं बता रही हूँ मैं क्या करती हूँ। मैं स्पेशली कोई टैरो कार्ड रीडिंग देखने नहीं जाती। ऐसा नहीं है कि मैं सर्च करूँगी मेरे करियर में इन 2 महीनों में क्या होने वाला है, मेरी लाइफ में इन 1 हफ्ते के इन 3 हफ्तों के बाद क्या होने वाला है, फलाँ-फलाँ डेट को क्या होने वाला है, या 2024 में क्या होने वाला है, ऐसी चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। जस्ट शॉर्ट्स को स्क्रॉल करने की मेरी आदत है, अगर वहाँ पर कुछ मिला ऐसा, तो जस्ट इन अ कॉमन वे मैं इन्हें जनरल वे में इन्हें सुन लेती हूँ। एंड
मैं आपको बिल्कुल मना करूँगी कि जो पर्सनल रीडिंग्स होते हैं वो आपने नहीं लेनी है। अगर ये उस सिचुएशन में लेना है जब आप बहुत ज़्यादा स्टक हो लाइफ में, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो आपका ट्रस्ट है वो बिल्कुल उठ चुका है, अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से आपका ट्रस्ट उठ चुका है और यूनिवर्स से उठ चुका है, तभी आपने पर्सनल रीडिंग लेनी है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होगा, डेफ़िनेटली गॉड पे आपको विश्वास होगा ही होगा, अगर नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, ठीक है? क्योंकि पर्सनल रीडिंग में ना थोड़ा-सा अगर उन्होंने कुछ नेगेटिव बताया तो आप उसे सोच-सोच के और ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे और वो मैनिफेस्ट हो जाएगी आपकी लाइफ में, इसलिए मैं मना कर रही हूँ। सुननी कैसे है दीदी? सुननी ऐसे है बेटा कि मैं ऐसा करती हूँ कि 1 मिनट के शॉर्ट्स होते हैं, वो स्क्रॉल कर रही हूँ, मेरे सामने वो वीडियो आया, मैंने देखा एंड कुछ आपको टैरो कार्ड रीडर्स ऐसे मिल जाएँगे, मुझे भी 1-2 पता हैं बट मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, आप फाइंड आउट करिए, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। एंड जो कि ना आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, मतलब आपकी लास्ट नाइट एनर्जी क्या थी या फिर आपकी मॉर्निंग एनर्जी क्या है या इस वीक में आपकी क्या एनर्जी थी, वो पहले बताते हैं एंड देन फिर आपके बारे में आगे बात करते हैं, करियर रिगार्डिंग या फिर आप लव रिगार्डिंग या जिस भी रिगार्डिंग आप वीडियो देख रहे होते हैं या आप लाइफ के रिगार्डिंग देख रहे हैं, तो वहाँ से आपकी मतलब उसके आपकी एनर्जी पिक करने के बाद उसके बारे में बात होती है या फिर आपके नेम लेटर्स, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वीडियो मेरे लिए है या नहीं है। अगर है तो आप उसे सुन सकते हैं बट फिर भी आपको समझना है कि ये एनर्जी और भी कई लोगों की है इस दुनिया में, ये आपकी अकेले की एनर्जी नहीं है कि आप कल रो रहे थे या आप कल परेशान थे या आप कल बहुत खुश थे और आज सुबह थोड़े से अनहैप्पी दिख रहे हैं। तो भाई दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कल शाम को बहुत खुश थे और आज उनके मूड की 12 बज गई है, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं बेटा, सो डोंट वरी। आपने यहाँ पर सिंपल सा फंडा रखना है जनरल वे में, अगर बात अच्छी लगी, मेरे मन की है, तो वो मेरी लाइफ़ के लिए है, नहीं तो वो किसी और की लाइफ़ के लिए, ठीक है? चिल यार, चिल गाइज़। ये जो नेगेटिविटी है ना, ये बाकी दुनिया के लिए मतलब ऐसे लोगों के लिए जो नेगेटिव हैं, ठीक है? जब आप पॉज़िटिव होने की कोशिश कर रहे हो, तो आप नेगेटिविटी को अपने ब्रेन के पास आने मत दो। आगे बात करते हैं। क्या दीदी हमें अपने आप को ज्योतिषी को दिखाना चाहिए अपने हैंड? ओके, इट्स डिपेंड अपॉन योर बिलीव। अगर आपको लगता है कि वो कुछ वाओ बता देंगे सॉरी फॉर दैट, या आपके जीवन में मैं खुद भी ज्योतिषी को बहुत मानती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि ज्योतिषी फेक है। खुद मैं हिंदू हूँ एंड हिंदू धर्म में ज्योतिषी का बहुत महत्व है, ज्योतिष विज्ञान का। बट आपको समझना होगा कि ये बात अगर आप किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलेंगे तो आपको समझ में आएगी कि आपकी हाथ की रेखाएं भी बदलती हैं। सो इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है यार, जस्ट चिल। और क्या फ़र्क पड़ता है कि क्या होने वाला है? आप अपनी ड्यूटीज़ करें, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की चिंता करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि टैरो जो रीडिंग्स आपको देखनी है, आप बिल्कुल देख सकते हैं बट ओपन माइंड होकर देखिएगा। ओपन माइंड में आप देखेंगे, आप जनरल वे में ले सकते हैं, पॉजिटिव रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, यही मेरी दुआ है। और अगर कोई आपको इसमें प्रॉब्लम है, इश्यू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।